दीन दुनी दे मालक शब्द गुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह तिन्हां दे पावन दरबार दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत संगी जनों, अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अपार बख्शिश कीती है। दूरों नेड़ियों चल के सतगुरां दे पावन दरबार विच सज के गुरु दरबार दियां हाजरियां भर के गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब तो सतगुरु जी की अमृतमयी बाणी के प्रसारण नाल जुड़ के अपनियां मन बिरतियां नूं सतगुरां दे पावन उपदेश नाल जोड़न दा ये यतन, ये उपराला परमेश्वर दे बख्शिश कीते उद्यम सदका हो रहा है। वड्डे भागां दी निशानी है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे पावन उपदेश दी विचार दे नाल जुड़न दा ये सबब ये समा सानू प्राप्त होया है। सत्कारयोग भाई साहब जी पासों तीसरे पातशाह धन धन गुरु अमरदास महाराज जी का पावन शब्द राग वडहंस दे विचों आपां सारियां ने श्रवण कीता है। धन धन गुरु राम धन धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह इस पावन शब्द दे रहाओ वाले बंद विच बख्शिश करदियां मन नूं संबोधन करदियां होयां एक प्रेरणा दे रहे हैं। ये मत दे रहे हैं, हजूर फरमाउंदे ने मेरे मन चेत सच्चा सोए। जो सदा रहन वाला है, संसार दे बाकी पदार्थां जीवां अते कुदरत दियां बाकी चीज़ां दी तरह जो जमदा नहीं, जो वधदा घटदा नहीं, जो खत्म नहीं हुंदा, जो सदीवी है सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है सब मह रहया समाए। क्योंकि मौत का नियम उसे उत्ते ही लागू हुंदा है जो जन्मिया है। जो जन्मिया ही नहीं उस दे मरण का सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। जदों जन्म ले लिया तो मौत का कानून उदों ही लागू हो जाना है और ये कानून किसी ना किसी रूप विच वापर के रहना है। समा भावें कोई होवे, कारण भावें कोई भी होवे, क्योंकि जन्म ले लिया मौत जन्म नाल जुड़ी हुई है। इसी तरह कोई चीज उसारी गई है तां ही उहदे ढहण का नियम लागू होवेगा। अगर कोई चीज उसारी नहीं गई तो उन्हें ढहना किवें है। कोई चीज घड़ी गई है तां टुटेगी भजेगी, अगर वो घड़ी नहीं गई तो भजन का नियम सवाल ही नहीं उठता। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने ताइयों आख्या है जमन मरना हुक्म है भाणै आवे जाए। जो आया है जाएगा ओही, जो जन्मया है मरेगा ओही, जो जन्मै सो जानो मुआ। ताइयों गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने आख्या नदरी आमदा नाल ना चलई वेखो को व्यो पाए। आ जो हे मनुख तू अपनी आंखां नाल वेख रहे हैं, दृष्टमान है सगल मिथेना, ये तो मिथ्या है, मिथ है। मिथ इस करके है कि अज है कल नूं शायद इहदी होंद ना होवे, मिथ हो जाएगा, इहदा प्रमाण गवाच जाएगा। गरीब नवाज बख्शिश करदे कहंदे ने अगर कोई अस्थिर है, कोई टिकिया होया है, कोई सदीवी है तो वह करता पुरख वाहिगुरु आप है जिसने सारे संसार नूं बनाया सिरजिया, जिहड़ा इस नूं चला रहा इसका चालक है करता है, वह सदीवी है, वह कदे नाश नहीं हुंदा। इस करके महाराज ने अकाल पुरख वाहिगुरु दी होंद ते हस्ती दे प्रथाए आइडेंटिटी दे प्रथाए बाणी दे विच जो शब्द वरतया है अविनाशी जीवन को दाता सिमरत सब मल खोई, कि वो नाश रहत है, अविनाशी है, सदीवी है, ना आवे ना जाए। वो अविनाशी पुरख है सब में रहया समाए, वो नाश तो रहत है
ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਕਦੇ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੁਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਨ ਚੇਤਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੋਛਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਣ ਵਾਲਾ ਟਿਕਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਬੇਸ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਸ ਕਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਹੁਤੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਂਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੀ ਵਾਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿ ਐਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਜਾਂ ਮੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੰਘਦਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਖੋਰ-ਖੋਰ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਜਿਹਾ ਹਵਾ ਦਾ ਝੌਂਕਾ ਆਇਆ, ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੇ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਖੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੜ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੱਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤਉ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਰਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਨ ਰਵੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਐਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸੁਰਤ ਰਵੇ, ਮਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ, ਇੱਕ ਢੰਗ, ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਢੰਗ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਚੁਣੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ। ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਲਬ, ਬੱਤੀਆਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮਾਲਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਾ ਸਰਬਲੋਹ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਰੇਡੀਅਮ ਦੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਣਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਣਕੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਢੰਗ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਢੰਗ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ,
संगत विच प्रचलित ने। तरह तरह दीयां जुगतां दस्सण वाले भी लोग ने। कोई कहता नहीं इस शब्द राहीं उन्होंने याद किया जाए, कोई आखदा नहीं इस शब्द राहीं उन्होंने याद किया जाए। तो तरह तरह के वखरेवे जिहड़े ने साडे विच रब नूं याद करन दे पा दिते गए ते पै गए। दोवें गल्लां ही ने। पै इस करके गए ने कि शायद असी आप गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की मुबारक बाणी नूं हाले तक पढ़न का कोई यतन नहीं किया। पाए इस करके गए ने क्योंकि ग्राउंड खाली सी, मैदान खाली सी। सानू गुरु ग्रंथ साहब महाराज नाल जुड़न दा आप कोई चाओ ना होया, तां दूजियां ने जो दसिया उस नूं असी सत करके मन लिया। खैर कुछ भी होवे, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने कई किस्म दीयां उदाहरणां दे के सानू इस गल दा चेता करवाया, एहसास करवाया कि हे मनुख उस करते पुरख वाहिगुरू दे नाल किवें जुड़िया जा सकता है। तरह तरह नाल वख-वख उदाहरणां दे के किसान नूं ओहदियां उदाहरणां दे के समझाया। मन हाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस। किसी नूं वपार की दृष्टि तो भी समझाया है, किसी मनुख नूं चाकरी की नौकरी पेशे की दृष्टि तो भी समझाया है। किते लोहार लोहे का काम करने वाले सज्जन की दुकान विच पईयां चीज़ां नूं आधार बना के सच धर्म का उपदेश दिता है। कदे किसी साधु पहरावे विच विचर रहे आदमी दे भेख की एक एक चीज़ नूं गिण के दया कपाह संतोख सूत किधरे जनेऊ दियां वख-वख चीज़ां नूं गिण के सच धर्म का उपदेश दिता है। तरह तरह नाल मनुख दे मन नूं मोड़ा देण दी कोशिश महाराज ने बाणी विच प्रेरणा कीती है, यतन कीता है। पर हजूर ने एक गल बाणी दे विच आकी कहण लगे, प्रभ की उस्तत करो संत मीत। हुण ख्याल करियो, इत्थे संत लफ्ज़ किसी एक बंदे वास्ते नहीं, साडे सारियां वास्ते ही महाराज वरत रहे ने। यह दृष्टि है हजूर दी। जदों असी सतसंगी रूप विच गुरु दे कोल पहुंचदे हां, साडा मन सतसंगी होण वास्ते व्याकुल है। उदों सतगुरु जदों संबोधन करनगे ना, सुरत दा टिकाऊ बनेगा संत मीत उत्ते। जदों साडा मन विकारां वल दौड़दा होवे, जदों साडा मन औगणां दे विच खचत होवे, उदों महाराज उस शब्द नाल सानू संबोधन करनगे। जदों साडा मन जिहड़ा है वह महसूस करे कि मैं राम दे रब दे प्रभु दे करते दे अल्लाह दे नेड़े होना है, तदों हजूर कहणगे ए मन हर जी ध्याए तू, बड़े सत्कार ते अदब दे नाल। क्योंकि दशा है जदों विगाड़ हुंदा है, बच्चा जिस वेले सही कर्म कर रहा है, मां उसका मत्था चुमदी है, सिर ते हथ रखदी है, पिठ ते थापी दिंदी है, प्यार नाल शाबाश दिंदी है, उसका नाम लैके बुलाउंदी है। जिस वेले बच्चा कोई शरारत करता है, उस वेले थोड़ा जिहा वखरे ढंग नाल उसनूं समझाया जाता है। वह भी प्यार का ही एक रूप हुंदा है, ताड़ना करनी। बाणी च लिखिਆ ना, जे गुर झिड़के तां मीठा लागे। क्योंकि कई लोग गुरु की झिड़क नूं गुरु का गुस्सा समझण की गलती कर लेंदे ने। नहीं, गुरु जदों झिड़कदा है ते प्यार करके झिड़कदा है, अपणत करके झिड़कदा है। उहदे मन च यह ख्याल नहीं हुंदा कि मेरा दुश्मन है, नहीं, उहदे मन च ख्याल हुंदा है ये मेरा अपना है ते कदे गुमराह नहीं होना चाहिए। इस करके गुरु कदे कदे प्यार दे वेग विच आके मिठी झिड़क भी दे दिंदा है। गुरु दे झिड़कण विच वैर नहीं, सुधार है। गुरु की झिड़क ते गुरु की ताड़ना दे विच किसी किस्म का गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं, कोई बेगानापन नहीं, बल्कि अपनाता है, अपना जान के। क्योंकि गुरु सानू अपना जानता है, वह सानू सुधारना चाहता है, सवारना चाहता है। इस करके गुरु जानता है जिस वेले ये किसी ऐसे राह ते तुर पवे जिहड़ा राह इहदे जीवन वास्ते मुफीद नहीं, नुकसानदेह है, इहदा पतन करेगा, नुकसान करेगा, हानि करेगा, उस वेले गुरु मिठी जी झिड़क दिंदा है। साडे उस ऐब नूं दूर करन वास्ते, साडे अंदर दी उस गलती नूं झटका देण वास्ते, ताकि असीं महसूस करिए कि इस राह ते चल के सानू गुरु की शाबाश नहीं मिल सकती, गुरु का प्यार नहीं मिल सकता। इस राह दे उत्ते चल के सिवाए नफरत ते गिलानी तो साडे पल्ले कुछ नहीं पवेगा। पर जदों असीं नेक अमलां नाल जुड़ जाइए, गुरु की मत नूं धारण कर लईए, फिर तां गुरु का प्यार सीधे रूप विच भी सानू प्राप्त हो ही जाता है। जे गुर झिड़के तां मीठा लागे, जे बख्शे तां गुर वड्याई।
कई बार साडे ऐसे भाई भी समाज विच हन जिन्हां ने यह सोच रखिया है कि जिस समय कोई खुशी इत्यादक दा प्रोग्राम समा हुंदा है तां ऐसियां संप्रदावां भी साडे विच हन जिहड़ियां नौवें पातशाह हजूर दा हुक्मनामा लेना पसंद नहीं करनगियां, क्योंकि वह समझदियां ने कि गुरु साहब जी का जो हुक्मनामा है वह तां वैरागमई है, उस विच जीवन ते मौत का गहरा अर्थ समझाया गया है, पर समा तां खुशी का है। वो हुक्मनामा भी चुन के कढ़ लैणगे जिस विच खुशी का लफज होवे, आनंद का लफज होवे, बख्शिश का लफज होवे। शायद उन्होंने अजे तक गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी की सुरत करके नेड़ता नहीं मिली, इस करके वो शब्द नूं वेख के ही खुश हो जाते हैं, बाहरी रूप नूं वेख के खुश हो जाते हैं। ऐसे जीव जिहड़े हन मुआफ करना वो भवरा बिरती दे नहीं हन। भवरा कदे रूप रंग बनावट वेख के आउंदा फुल दे कोल नहीं, केवल रस मात्र आउंदा है, रस पीण आउंदा है। ताइयों दुनिया दे अंदर अगर प्रीत ते प्यार की परिभाषा देण दी लोड़ पई ना तो उस वेले भवरे ते फुल की उदाहरण वरती गई। खुद गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच भी साडे गुरु साहिबाना ने इस उदाहरण नूं थां दित्ती। क्यों? क्योंकि भवरे की जो रस नाल फुल नाल प्रीत है उहदे रूप करके नहीं है, उहदे रंग करके नहीं, उहदी बनावट करके नहीं, वो उसदे रस करके है। ते सिख तां है ही वो जिहड़ा शब्द दा रस लैंदा है। ये वखरी गल है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच मराठी दे लफ्ज़ भी वरते गए हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच गुरमुखी वरती गई है, गुरु ग्रंथ साहब दे विच फारसी संस्कृत ब्रज दे लफ्ज़ भी वरते गए हैं। पर सिख ने तां इन्हां सारे शब्दां दे निचोड़ते तो खिड़िया होया फुल है, ये तां खिड़िया होया फुल है। सिख ने तां इहदे विचों रस पीण वास्ते आउणा है गुरु दे कोल। ते जिहड़े मन नूं जिहड़ी बिरती नूं अजे लगदा है कि हुक्मनामा साडे मुताबक नहीं आया, वो ऐसे सज्जणा दा जे सुरती करके गुरु नाल कोई संबंध नहीं बन सकिया। वो अंदरों टुटे हुए ने, बाहरों जुड़े हुए ने, वो जुड़न का विखावा तो करते हैं, अजे भी उन्होंने गुरु च कान नजर आती है कि साडे समय के मुताबक गुरु ने सानू हुक्म नहीं दिता, उपदेश नहीं दिता। गुरु के हुक्म विच घाट महसूस करने वाला इंसान गुरु का प्यारा सिदकी सिख किवें हो सकता है? यह सोचण का विषय है ना। गुर कहिया साकार कमावो, गुर की करनी काहे तावो। जो गुरु ने कहा वो किरत करो, उसनू कर्म करो, उसनू अपनाओ, उसनू प्रैक्टिकल करो, उसनू जीवन दे विच लियाओ, उसकी करनी नू अपनाओ। पर महाराज ने आख्या गुर की करनी काहे ताओ। गुरु जो कर रहा है, गुरु जो दस रहा है, उहदे उत्ते शंका नहीं। सिर दीजै कान ना कीजै। कान कादी है? गुरु दी हुक्म उत्ते सिख कान करे, ऐसा किवें संभव है? इहदा भाव इक्को ही निकलदा है। कान उदों की जाती है, शंका उदों की जाती है जदों यह भरम पैदा हो जाए कि मेरे अंदर सियाणप वध है गुरु नालों। तदों ही शंका की जा सकती है ना भी गुरु साहब जी ये गल इवें नहीं इवें होवे। शंका तां ही करांगे। गुरु दे हुक्म उत्ते तर्क तदों होएगा जदों अपनी बुद्ध नूं बंदा ज्यादा उच्चा समझ लवे कि मैनू अकल सियाणप सुरत बुद्ध ज्यादी है, इस करके मैं गुरु नूं कह सकदा, गुरु नूं समझा सकदा। पर गुरु अमरदास धन गुरु अर्जन साहब महाराज ने सानू महसूस करवाया, गुर की मत तू ले ए आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। मेरे राम हम बारिक हार प्रभ के हैं ए आने। धन धन गुरु गुर सतगुर पांदा, जिन हर उपदेश दे किए सियाने। असी आने हाँ, बार बार सानू महसूस करवाया गया, हम अंधुले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालै गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावै आपन पाली। हुण महाराज ने जुगत दसी, कहन लगे गुरु के हुक्म उत्ते शंका नहीं, सवाल नहीं, कान नहीं। गुरु के हुक्म नूं तां मनना है, गुरु का जिहड़ा भी हुक्म आए माफ करना। अक्सर ही देखण विच आया है, जिस वेले किधरे बच्चे दे जन्म की खुशी विच कीर्तन हो रहा है, नवे घर की खुशी विच कीर्तन हो रहा है, शुकराने वजों किते भी ऐसा समागम घरेलू तौर पर जां सांझे रूप विच रखिया जाता है, तो मैं अक्सर ही ये देखिया भी है, महसूस भी किया है कि असी भाई साहब नूं कीर्तन करने वाले गुरु के कीर्तनियां नूं एक खास पर्ची लिख के दिंदे हाँ, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। ये शब्द तुसी जरूर पढ़ो, कोई हर्ज नहीं।
अगर सानू चंगा लगता है, छेती समझ आता है, साडा जीओ करता है कि ऐसा शब्द गाया जाए, सुनिया जाए, तो चंगी गल है। मैं इस उत्ते उजर नहीं कर रहा, पर की असी इहदा भाव समझते हैं? किते दो लफज सुन के ही असी प्रसन्न चेतता नहीं हो रहा भी खुशियां लफज आ गया, पंक्ति विच पातशाहियां लफज आ गया, तो असी किधरे गलत मतलब तो नहीं समझी जा रहा है कि महाराज सानू ये गल दस रहे ने भी जाओ अज तो बाद तुहानू खुशियां भी दित्तियां, पातशाहियां भी दित्तियां, किते ये मतलब तो नहीं कढ़ लिया? पढ़ो जी सदके, एक बार नहीं सैकड़े बार पढ़ो, पर यह भाव जरूर स्पष्ट कर लेना कि महाराज दी अगर चलो सारा शब्द ना भी असी सुनिया होवे ध्यान नाल, क्योंकि साडा ध्यान बहुता यही हुंदा है कि जिहो जिहा माहौल है उहो जिहा ही कोई ना कोई शब्द जिहड़ा जिहदे विच खुशियां दा, पातशाहियां दा, बख्शिशां दा खास जिक्र होवे, ऐसा ही बार बार लफज गाया जाए। पर एक पंक्ति नूं ही ध्यान नाल सुन लेना, लख खुशियां पातशाहियां, जे कंडीशन है, शर्त है, जे सतगुर नदर करे, जे सतगुरु दी नदर दा तू पात्र बन गया है, उस नदर दा मुकाबला ना दुनिया दियां लखां खुशियां कर सकदियां ने, ना दुनिया दियां बादशाहियां उचेचियां पदवियां कर सकदियां ने। अगर तेरे पल्ले नदर आ गई है तां गुरु तां जोर नदर ते दे रहा है। वेखो सुरत दा टिकाऊ बनना नदर दे उत्ते, जे सिख होके बाणी पढ़ांगे ना ध्यान जाना चाहिए नदर दे उत्ते, बाकी तो लग मात्र है। खुशियां भी पातशाहियां भी जुड़ियां किहदे नाल होईयां ने? नदर नाल। पर जे असी सुरत जोड़ लई है खुशियां ते पातशाहियां दे ते नदर दा कंसैप्ट निकल जाना है, नदर पासे रह गई। इहदा भाव असी गुरु दे मतलब नूं समझ नहीं पाए, असी खुशियां ते टिक गए, पातशाहियां ते टिक गए, पर गुरु तां दस रहा है भी ये खुशियां ते पातशाहियां दी दात जिहड़ी है असल विच किवें मिलदी है। गुरु तां ये जुगत समझा रहे ने बाणी दे अंदर भी असल खुशी किहड़ी है, असल पात घर तू बनाया जी सदके शुकराना करना फर्ज बनता तेरा, पर ख्याल रखिए घर ने 10 साल बाद पुराने हो जाने ते तेरे बच्चियां ने ही कहना कि पापा हुण तां मॉडल पुराना हो गया, नवां ना बना लईए, हुण तां मॉडल पुराना हो गया। ते हौली हौली इत्थे बंदियां दे मॉडल पुराने हो जाते हैं, बिरध आश्रम बन जाते हैं, उत्थे लोग बजुर्गों को छड्ड आउंदे ने, क्योंकि पुराना मॉडल घरे नहीं रखा जा सकता। सोच ऐसी बन गई है ना। सेवा बारे लैक्चर कर लेना, सेवा बारे सुन लेना, सेवा बारे गा लेना बहुत सुखैन है, पर सेवा नूं प्रैक्टिकल रूप विच जीवन विच लैके आउणा थोड़ा कठिन है। आप गवाईया तां शौ पाईया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी बख्शिश करते हैं, कहते ने कि जदों तेरी सुरत दा टिकाओ, जदों तेरा मन, यह है चेते, मैं जिक्र कर रहा भी चेतिया किवें जाए। जदों साडा ध्यान ही उस गल ते नहीं टिकिया, उस गल नूं असीं अणसुणिया कर दिता जिहड़ी गुरु सानूं सुणाउणी चाहुंदे ने, तां ख्याल करियो साडा सुरत दे विच, साडे चेते विच की वस गया? खुशी वस गई, पातशाहियां वस गईयां। ये नहीं गल वसी जे सतगुर नदर करे। आ इन्नी गल जे वस जांदी, सानूं समझ आ जांदी ना, साडे सुरत विच, साडे चेते विच ये गल हुंदी कि महाराज ने आ गल आखी है, तां फिर सानू पता लग जाता कि महाराज तां कह रहे ने गुरु की नदर मिल जाए, उस नदर का मुकाबला ना दुनिया दीयां लखां खुशियां कर सकदियां ने, ना दुनिया दीयां उच्चियां पदवियां पातशाहियां कर सकदियां ने। इवें साडे चेते विच गुरु की नदर नूं प्राप्त करन दी इच्छा पैदा हो जानी सी, पर होई नहीं। सुरत टिक गई लखां खुशियां ते पातशाहियां ते। कीर्तन सुनिया, गुरु ग्रंथ साहब महाराज के स्वरूप अपनी गृह विखे बड़े अदब सत्कार नाल लिआंदे गए, सारे समागमां की समाप्ति भी हो गई। उस तो बाद गुरु नूं भुला ही दिता गया, स्वरूप भी गुरुद्वारा साहब पहुंचा दिते ते याद भी छड़ दिती, दोवें गल्लां ही छड़ दित्तियां। ऐसा ही होया है ना। उस घर विच शराब शबाब के दौर भी चल पे, उसे ही घर दे विच ऐसियां मन मतां दा भी प्रवेश हो गया ਜਿਹੜੀਆਂ मन मतां नूं अपने ज्ञान की रोशनी विच हजूर सुखमनी की बाणी विच ही खंडन करके साडे गृह तो विदा होए सन बाहरी रूप विच। ख्याल करना क्यों वापरदा ऐसा? क्योंकि चेते विच नहीं रही गल, विसर गई है। मैं एक बेनती करा, जिहड़ी गल चेते च होवे ना वो सानू भटकण तो बचा लैंदी है। अगर सही गल चेते विच होएगी भटकण तो बचा लेगी। मैं कल भी एक उदाहरण दिती सी, दोबारा उसनूं रिपीट करा। असी घर तो तुरे सां, असी ये सोचिया कि असी गुरुद्वारा बंगला साहब जाना है, असी होर किते क्यों नहीं चले गए? भटके नहीं, क्योंकि साडे ध्यान विच सी गल कि असी उत्थे जा रहे हैं।
ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਆਏ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਭਟਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਦਾਨ ਦਾ ਬੇਸ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹਾਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਕ ਰਹੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਲੋਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਗਲੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨਰਕ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕੋਈ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਜਪਜੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਹੜੇ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਬਣਦਾ ਜਪਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੁਣ ਰਿਹਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਟਿਕੀ ਹੈ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਲਾਲਚ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਰਤ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਜਪਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਤਾਂ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੰਗੀ ਕੋਠੀ ਉੱਤੇ, ਚੰਗੀ ਕਾਰ ਉੱਤੇ, ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਉੱਤੇ, ਅਮੀਰੀ ਉੱਤੇ, ਚੌਧਰ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਪਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਬਣੇ ਜੀ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਥੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਟਿਕਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਭਟਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਨੇ। ਭੁੱਲਿਆ ਬੰਦਾ ਹੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਸੰਪਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਡਰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ, ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਇਹੀ ਰਾਹ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਰਾਹ ਆਖਰੀ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਭੀੜ ਨਾਲ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਭੀੜ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਭੀੜ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਜੋ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਭੀੜਾਂ 'ਚ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ये संसार का दस्तूर है। ख्याल करो इत्थे सड़कों ते रुलदे लोगों को संभालण लई किन्ने हथ वाधे ने, ते इधरों कोई मारो मार करदी कां गोठ आए भी आपां घरां नूं अग लाउणी है, तो उदों वेखो किन्ने लोग हुंदे ने, गिणती कर लिओ। सियाणे लोग किन्ने ने ते बेवकूफ लोग किन्ने ने। अंधी रईयत ज्ञान विहूणी भा भरे मुरदार। इत्थे सेवा करने वाले हथ थोड़े हुंदे ने, रोटी खोण वाले हथ हमेशा ही समाज विच ज्यादा हुंदे ने, नहीं तां साडा समाज स्वर्ग ना बन जांदा जिन्ना इत्थे धर्म दा रौला है। स्वर्ग हो जाता पर नहीं हो सकिया, क्योंकि इत्थे वंडन नालों खोण ते ज्यादा विश्वास किया जाता है, और खो के उहदे चों थोड़ा जिहा दान दे के बंदा समझदा मैं धर्मी हो गया। लखां च खोंदा है, हज़ारां च दान दे दिंदा है। रिश्वत, इहनूं मैं रिश्वत आखांगा, धर्म दी नां दे उत्ते दित्ती होई रिश्वत, दान दे रूप विच, पुण्य दे रूप विच। बंदा सारी जिंदगी पाप करदा है, एक बार थोड़ा जिहा पैसा थोड़ा जिहा समा खर्च करके तीर्थां ते नहाण दा कष्ट उठा लैंदा, फिर आखदा जी हुण तां पाप उतर गए, हुण तां मैं होर कर सकदा क्योंकि मेरे कोल तीर्थ अवेलेबल ने, मैं आवांगा फिर टिकट खर्च करके इशनान करांगा, फिर पाप ला लवांगा क्योंकि मेरे कोल पाप लाउण दा साधन है। बहुर कमावे होए निशंक, जमपुर बांध खरे कलंक। तीर्थां ने बंदे नूं पवित्र नहीं अपवित्र कीता है। जे तुसी थोड़ा ध्यान दोगे ना इस जुगत वाल ते ये गल समझ आ जाएगी। तीर्थां ने मनुख नूं पवित्र नहीं अपवित्रता वाल तोरिया है। पाप लाउण दे नाम दे उत्ते बंदे नूं होर वधेरे पाप करन दी तांग पैदा कीती है, जे थोड़ा जिहा ध्यान दईए इस गल वाल। क्योंकि हजूर ने पावन बाणी दे विच आख्या है, पाप करें पंचां के बासरे, तीर्थ नहाए कहें सब उतरे, बोर कमावे होए निशंक। फिर बंदे निसंग होके कमाउंदे कोई गल नहीं, जे चार होर वध हो जाणगे ते फिर ना आवांगे क्योंकि तीर्थ तां पाप ला दिंदा है। गुरु ने आख्या धर्मी जीव पैदा नहीं हो सकिया तीर्थ विचों। तीर्थ विचों निसंग ढीठ किस्म का पापी पैदा हो गया, जिन्हों पाप का एहसास ही नहीं कि मैं पाप कर रहा। ढीठ हो गया मनुख। पुजारी ने बंदियां नूं ढीठ बना दिता भी मैनू दान दे जाई, तेरा काम पक्का है, स्वर्ग की टिकट मैं लैके देंगा। भरम भुलेखा खड़ा कर दिता ना, ढीठ बना दिता है समाज नूं। धर्म के नाम के उत्ते मनुख के अंदर पाप नूं पैदा किया है। नहीं तो मनुख नूं तो दसना चाहिए सी कि आ सच्चाई है, आ बुराई है, आ सच है, आ झूठ है। इस करके गुरु नानक महाराज ने ना किसी नूं पानी नूं फूका मार के नहीं दित्तियां, जिवें अज साडे बाबे दे रहे ने कि आ पानी पी लई, तेरे घर विच भी कलेश नहीं रहेगा, तैनूं भी मन की शांति मिल जाएगी। ऐसा नहीं कीता। किसी नूं धागा तवीत नहीं दिता। भाई लैणे नूं की दिता गुरु नानक महाराज ने? शब्द, बाणी, ज्ञान। शब्द भी किसी कान च नहीं दिता जिवें अज डेरेदार दे रहे ने, जां लॉकेट बना के नहीं दिता, इनू गल च पा लई, इनू गुट ते बन लई, इनू डोले ते बन, नहीं, ऐसा नहीं। जां पर्स विच रख लई। अज ऐसा व्यापार हो रहा है। त्रिग तिन्हां दा जीविया जे लिख लिख वेचै नाओ, खेती जिनकी उजड़ै खलवाड़ै क्या थाओ। गुरु ने की दिता है? गुरु ने दिता है सच अते झूठ का फर्क, विवेक बुद्ध दिती है। बस लहणे दे सामने चानण हो गया, लहणा जी नूं समझ आ गई बई आ तां चानण दे विच किहड़ी चीज उजली है, किहड़ी चीज मैली है, सच की है, झूठ की है। ते सियाणा पुरख है, राह चुन लिया, राह चुन लिया। गुरु ने तां मत दिती है, भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरवड भागी पाया। भुले होए नूं गुरु ने मार्ग दस दिता है। इस करके हजूर कह रहे ने, चेतना है तो चेत लै, निस दिन मैं प्राणी, शिन शिन औद बेहात है, फूटै कट ज्यों पानी। तेरी उमरा, तेरी औद बतीत हो रही है जिवें पानी घड़े दे विचों एक एक बूंद करके टपकदा है ते घड़ा अपने आप खाली होई जांदा है। आत्मक जीवन तेरा तबाह हो रहा है प्रभु दे नाम तो बिना। इवें तेरी आत्मक जिंदगी के गुण एक एक करके घटते जा रहे ने। मन एक न चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। मूर्खा, तू एक नूं चेते नहीं कर रहा, तू एक नूं याद विच नहीं लिया रहा।
हरी नूं विसार के पता है तेरा सब तो वड्डा नुकसान की हुंदा है? गुण तेरे अंदर दे खत्म हो रहे ने। रब ने किसी नूं औगणियारा बना के धरती ते नहीं भेजिया, बस लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। सारियां नूं इको जी दात दे के भेजिया, पर ख्याल करना उन्हें अमृत सारियां अंदर पाया, पर मनुख का ध्यान अपने घर दे अमृत तो उखड़ गया, बगाने घरां अगों जहर मंग मंग के पीण का आदि हो गया। गल केवल इन्नी है, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। ये अंदर दया पाई है, सबर पाया है, संतोख पाया है। जे ये गुण ना पाए होंदे, तुसीं आप ख्याल करो, असीं कहने रब ने फलाने नूं पापी बना के धरती ते क्यों भेजिया, ये साडा भरम है। गुरु नानक कहंदे नहीं भेजिया उन्होंने पापी बना के, सारियां नूं इक्को जिहे गुणां दी दात दित्ती है। पर उसने ज्यों ज्यों उस गुणां दे खजाने गुणी निधान परमात्मा नालों संबंध तोड़ लिया, त्यों त्यों उहदे जीवन विच औगण भर गए ने, त्यों त्यों उहदे जीवन विचों गुणां दा एहसास मुक गया, ते बस उहने गुणां नूं वरतिया कदे नहीं, गुणां नूं नहीं वरतिया। असीं अपने बच्चों वास्ते गुण वरतते हैं, अपने घर वास्ते गुण वरतते हैं, बेगाने वास्ते नहीं वरतते। अपने बच्चे नूं प्यार करते हैं ना, वो बुरे पासे ना जाए ऐसा यतन करते हैं ना, ऐसा यतन थोड़ा जिहा किसी दूजे वास्ते कर वेखीए, हाँ नहीं हुंदा। गुण है जीवन विच, पर सीमित हो गया, हदबंदी च बज गया, तंग दिल हो गया मनुख। बस धार्मिक लोगों का, रब के प्यारिਆਂ का ही सब तो वड्डा गुण ते खूबी है कि उन्हां दा गुण घर परिवार तक सीमित नहीं हुंदा, सारियां तक फैल जाता है। साडा धर्म अपने तक सीमित है, पर रब के प्यारिਆਂ का धर्म सारे समाज तक फैलिया होया है। तो जिहो जिहा विहार अपने घर करते हैं, चंगियाई वाला, नेकी वाला, कुर्बानी वाला, त्याग वाला, उहो जिहा बाकियां नाल भी कर लैंदे ने। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी बख्शिश करदे कहंदे, मेरे मन चेत सच्चा सो, जो सदीव काल रहन वाला है उस दा चिंतन कर, चेते विच वसा, उसनूं भुलेगा नहीं, भटकेगा नहीं, गलत राह ते नहीं जाएगा, तैनूं एहसास रहेगा कि मेरी मंजिल की है, मेरा मार्ग की है। पातशाह कहंदे इहदे नाल की फर्क पवेगा जीवन नूं, एको चेतै तां सुख पावै, जे तू उस इक्के रब नूं ही चेते विच लिया सकें, उहदा ध्यान कर सकें। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। एकाग्र का अर्थ है दुबदा ना होवे। हुण जे सोचे भी इतों जाके ते किसी मूर्ति अगे भी मत्था टेकना है, तो इनू एकाग्रता आखी जाइए, तो इदों वड्डा भरम ते कोई नहीं ना। जे इतों जाके भी थड़ियां ते नक रगड़ने ने छेती छेती गुरुद्वारियों जाके, तो सोचो फिर ये एकाग्रता तो ना होई। एकाग्रता का अर्थ है एक नाल मन का संबंध जुड़ जाए, दुबदा नहीं, मन विच दुबदा नहीं भी दूजे पासे भी जाना है, नहीं गुरु ते भरोसा रख, फिर बस इक्के जगह तो ही। गुरु साहब जी कहते एकाग्र चीत, चित जेड़े दुफाड़ नहीं होना चाहिए, चित विच दुबदा नहीं, केवल एक पासे की लगन होनी चाहिए है। सावधान, सावधान का अर्थ है पूरी तरह नाल अटेंशन रह के, किसी आसे पासे की राम रौले नूं, किसी आसे पासे की ऐसी अफवाह के उत्ते चित नहीं धरना। नानक सुहागन का क्या चेहन है अंतर, सचमुख उजला खसमै माहे समाए। दूजे पासे की गल नहीं सुननी, कोई इधरों भी तेरे कान च आवाज पाउण आएगा, की लैण जाना गुरुद्वारे, कोई इधरों भी आवाज पाएगा, की है मैं बाणी पढ़ते रहे हो, तुसीं किते बुढ़े हो गए हो। असीं समझदे बाणी पढ़नी, गुरुद्वारे जाना, सेवा करनी, ये तो उदों दे काम हुंदे ने जदों बंदा नकारा हो जाए, जदों घर दे भी कहण भी बापू जी हुण किते चले नहीं जाओगे 4 दिन वास्ते, जदों असीं सानूं दुनिया दुरकार देवे, उदों नहीं, हुण तो ही शुरू करना है सफर। काली धौली साहिब सदा है जे को चित करे। हजूर कहते ने बस इवें सावधान रहना, इधर उधर की ऐसी गल नहीं सुननी जिहड़ी सच नालों संबंध तोड़ देवे, ऐसी गल वल, ऐसे हालात वल ध्यान नहीं देना जिहड़ा गुरु नालों तैनूं दूर लै जाए। सावधान भी रही ते चित भी एक पासे ही रखी। यह है उस्तत करन दा ढंग, यह है वडियाई करन दा ढंग। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। हजूर कह रहे ने एको चेता तां सुख पावे, आत्मक सुख मिलेगा।
आत्मक आनंद की प्राप्ति होगी। जे तेरा जीवन ऐसा बन गया, हजूर कहते बाहुड़ फिर दुख ना मूले हो, फिर मुढ़ों भी दुखी नहीं होवेगा मन। फिर मन जिहड़ा है वो दुख के एहसास चों मुक्त हो जाए। हजूर ने एक बचन बाणी विच कीता है, कहन लगे दुख नाही सब सुख ही है रे, एक है एक ही नेता है, बुरा नाही सब भला ही है रे, हार नहीं सब जित है। संसार के लोग दावा करते हैं, अज तुसी टीवी ऑन कर लो, अखबार पढ़ लो, उहदे विच बहुत वड्डी वड्डे इश्तिहार एडवरटाइजमेंट है और वखरे तरह के पोस्टर भी अखबारां विच ही दे दिते जाते हैं भी जिस घर च अखबार पहुंचे साडी मशहूरी एडवरटाइजमेंट भी नाल ही पहुंच जाए। दुकानदारी है ना, कई किस्म की अज ऐसे व्यापार हो रहे हैं, बंदे दी दुख दी रग ते हाथ रख के व्यापार हो रहा है। तो दुनिया का दस्तूर है, संसार व्यापारी है, व्यापार तो करेगा ही। आपां किसी शिकारियां नूं समझाउण दी बजाय शिकार होण वालियां नूं सुचेत कर दईए, ये वड्डी गल है, ये वड्डी गल है। तो शिकार असीं किवें हो रहे हैं? जे तुहाडा परिवार दुखी है, घर विच कलेश है, व्यापार विच घाटा है, दोस्तां मित्रां विच इज्जत नहीं, जे तुहाडे कोल अमीरी नहीं तां तुसीं साडे कोलों आ यंत्र लै सकदे हो, इहनूं गले च पा लो। हो रहा है ना? सोचियो, साडी अमीरी की चिंता करने वाले दरअसल खुद अमीर होना चाहते हैं, साडी गरीबी नूं सामने रख के, सानू अमीरी का लालच चोगा पा के ना, असल च उन्हां नूं अपनी अमीरी की चिंता है। अमीर कौन होया जी? असी क्यों होए? वो हो गए। इस करके नवे नवे मंत्रां की साधना करके नवे नवे तावीज़ कढ़ के लियाउंदे ने, वो फिर जदों पूरी कमाई कर जाते हैं फिर हौली हौली पासे फिर नवा आ जाता है, तीजा आउंदा है, चौथा आउंदा है। सानू अमीरी दा सुख दा चोगा पा के दुख दा गरीबी दा साडे सामने हवा खड़ा करके डर पैदा करके ते कुछ 4-5 बंदे उथे बयानबाजी करने वास्ते ले आंदे जांदे ने, जिहड़े पैसे दे के ही लियाते हुंदे ने। उन्हां दा भी पेशा है। पर सोचना, गुरु ने एक गल आखी, कहने लगे ऐसे दुख जिहड़े कुदरती तौर पर तेरे पल्ले पै जाण, उन्होंने दुनिया की कोई ताकत दूर नहीं कर सकती। हाँ, फिर पूछया महाराज तुसी मेरी की सहायता कर सकते हो, तुसी मेरी की हेल्प करोगे? हजूर ने गल आखी, कहने लगे मैं तैनू ऐसा जीवन दे देंगा कि दुख विच भी तू दुखी ना होवे। कमाल की गल है। कहने लगे मैं तेनों ऐसा दुखी जीवन जिहड़ा है, ऐसा हालात होण भी दुख होण कष्ट होण, पर मैं तेनों ऐसी उच्ची सुरत वाला जीवन देंगा कि दुख विच भी तू दुखी नहीं होवेगा। जो नर दुख में दुख नहीं मन है, सुख स्नेह भै नहीं जाके, कंचन माटी वह कुदरत का सच है। दुख तो बिना कदे सुख की उपज नहीं होंदी। मां पीड़ा ना सवे ते बच्चे नूं जन्म नहीं दे सकती। कुदरत का नेम है, दुख चो ही सुख का जन्म हुंदा है। दुख दारू सुख रोग भया, जां सुख ताम ना होई। दुख दारू पैदा करता है। जिन्नियां खोजां संसार च होईयां दुख नूं महसूस करके ही होईयां। अगर ये कष्ट ना हुंदे तो मनुख हथ ते हथ धर के बैठा रहिंदा, उद्यम खत्म सी। गुरु गरीब नवाज दे पक्ष नूं समझण दा यतन करिए। हजूर आखदे मैं दावा नहीं करता कि मैं तेरे दुख मुका देंगा, हाँ तैनूं जीवन ऐसा दे देंगा कि दुखां विच भी तू दुखी ना होवे। तेरे जीवन के आनंद नूं, सहज नूं, खेड़े नूं दुनिया की कोई भी माड़ी अवस्था, हालात, कष्ट, दुख, घटना डुला नहीं सकेगी। गुरु के सिखा तेरे सामने तो उदाहरण ने ततियां तवियां ते बहण वालियां दियां, आरियां हेठ अटंक बैठ जाण वालियां दियां, उबलदियां देगां च बिराज जाण वालियां दियां। ते तू भी लौकट भालदा जिहड़े सुख देण वाले होण। तैनूं तां गुरु ने बहुत कीमती तावीज़ बाणी दे रूप विच दिता है। तैनूं तां सतगुरां ने बड़ी कीमती दात दिती है, ते तू भी उन्हां दुकानदारां दे ढहे चढ़ गया। कम अज कम तेरे नाल तां ऐसा नहीं सी होना चाहिदा, पर तेरा भी कसूर कोई नहीं। सिखा कसूर तेरा भी कोई नहीं, क्योंकि तू भी नाम तरीक सिख रह गया है। बाहरों बाहरों गुरु ग्रंथ साहब ने रिलेशन रखिया है समाजिक तौर के उत्ते। आत्मा हिरदे दा मन का संबंध तां तेरा भी बाणी नाल कोई नहीं ना।
ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਝਾਂਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੋਖੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਭਾਈ ਤਿਲਕੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋਗੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤਿਲਕਿਆ ਬੂਆ ਖੋਲ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਈ ਤਿਲਕੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਦਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇੰਨੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਚੋਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਤਿਲਕਿਆ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੜਵਾ ਲੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਲਿਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਤਿਲਕੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਲਕੇ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਆਗੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਡਰ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਨਦਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ, ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈਂ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਤੁਰਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਘਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਅਚਿੰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਕਿ ਜੋੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਦਰੀ ਇਹ ਮਨ ਵਾਸਿਆ ਵੈ, ਨਦਰੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਏ, ਧੋਤਾ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਲੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਏ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤਰਸ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਦਰੀ ਮਰ ਕੈ ਜੀਵੀਐ, ਨਦਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਉਮੈ ਭਾਵ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਦਰੀ ਮਰ ਕੈ ਜੀਵੀਐ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਦਰੀ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝੀਐ, ਹੁਕਮੈ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੇਰੀ ਨਦਰ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਤੇਰਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ, ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਿਹਵਾ ਹਰ ਰਸ ਨਾ ਚੱਖਿਓ, ਸਾ ਜਿਹਵਾ ਜਲ ਜਾਓ। ਅਨ ਰਸ ਸਾਦੇ ਲਾਗ ਰਹੀ, ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜੈ ਭਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਰਸਨਾ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ, ਕਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,
ऐसी जेब नाल ऐसी जबान नाल की सलूक होवे बई। हजूर कहंदे साजे वा जल जाओ, सड़ जाए ऐसी जुबान जिन्हें कुफर ही तोलिया, झूठ ही बोलिया, निंदा ही की है, नफरत के बोल ही बोले ने, दूजियां दे जीवन का सत्यानाश करने वास्ते झूठियां गवाहियां ही अदालतां विच दित्तियां ने। मिल जाता है अज बंदा, बस खरीदण वाला होवे, ईमान दियां ते दुकानां लगियां ने, झूठी गवाही देगा, अगला पुछदा है मुल की है, की मुल है, मैं गवाही देने वास्ते तैयार हाँ, भावें कोई फाही लग जाए, ये तो जिन्ने मर्जी गवाह समाज विचों इकट्ठे कर लो। ऐसा ही हाल है ना। ईमान किथे है, धर्म किथे है? धर्म स्थान दियां कंधां दे विच विच सीमित है। धर्म की गल कचहरियां तक नहीं पहुंची, जजां ते वकीलां दी कुर्सी तक नहीं पहुंची, किसी महकमे तक नहीं पहुंची, भावें धर्म स्थान बन गए ने पर धर्म जीवन चों मुक गया। गुरु के प्यार वाले वो सोचण दा विषय है। हजूर बख्शिश करदे कहंदे ने ओ जुबान सड़ जाए जिन्हें रब दे सच्चे नाम दा रस नहीं पाया। हजूर कह रहे ने अन रस सादे लाग रही दुख पाया दूजे पाए, जिहड़ी झूठ दे होर स्वाद विच लगी है, नशियां दे स्वाद विच लगी है ते दूजे भाव च जुड़ के ऐसा जीवन दुखी हुंदा है। सबना नदर एक है आपे फर्क करे, नानक सतगुर मिले फल पाया नाम वडाई दे। सारियां उत्ते वाहिगुरू इको जी नदर करदा है, पर फर्क किवें पैदा हो गया? मनुख ने सामने जदों सच झूठ दोवें वस्तुआं परमेश्वर ने जहर अमृत रखियां, चोण करके फर्क पै गया। नानक सतगुर मिले फल पाया, पर हे नानक जिन्होंने गुरु का प्यार मिल जाए, सदीवी सतगुरु का आसरा, शब्द की टेक मिल जाए, वो नाम फल अमृत फल चुन लेंदे ने, जहर तो मुख मोड़ लेंदे ने। नाम वडाई दे, गुरु कृपा करके उन्होंने नाम की वडियाई, नाम का जीवन बख्शदा है। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहब जी बख्शण। सबना दा धन्नवाद। फतेह सांझी करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी राम कलई महला तीजा।